हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे एनीमिया और इसके टाइप्स। सबसे पहले पढ़ते हैं एनीमिया क्या होता है। एनीमिया एक कंडीशन है। एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ आरबीसी and the level of hemoglobin is decreases in the body and does not carry adequate oxygen as needed for tissues। कह रहा है कि एनीमिया है एक कंडीशन है जिसमें आरबीसी का नंबर और हीमोग्लोबिन का लेवल कम जाता है। आरबीसी का नंबर और हीमोग्लोबिन का लेवल कम जाता है हमारे बॉडी में, और जितना हमको ऑक्सीजन चाहिए था, जितनी मात्रा में हमको ऑक्सीजन चाहिए था टिश्यू को, उतनी मात्रा में ये कैरी नहीं करता है। इसी स्थिति को हम लोग, इसी कंडीशन को हम लोग एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का कारण क्या क्या है? तो पहला कारण है डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस। पहला कारण है कि ब्लड वॉल्यूम कम होना। कैसे? तो ब्लड लॉस के कारण, किसी भी कारण से, जैसे एक्सीडेंटल से या सर्जरी के दौरान जब ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, उसके वजह से एनीमिया होने का चांसेस होता है। दूसरा है हमको ना इनफ आयरन और विटामिन नहीं मिलने के वजह से। जितना मात्रा में हमको आयरन चाहिए और विटामिन चाहिए हमारे भोजन में, उतनी मात्रा में अगर हमको नहीं मिलेगा तब भी हम लोगों को एनीमिया हो सकता है। लैक ऑफ फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड के कमी के कारण हम लोगों को एनीमिया होता है। रिडक्शन इन आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन में कमी के कारण, आरबीसी फॉर्मेशन में कमी के कारण भी हम लोगों को एनीमिया होता है। लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू एनी डिजीज, ब्लड लॉस किसी भी डिजीज से हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल कुछ दिया हुआ है, क्रोनिक किडनी डिजीज, पेप्टिक अल्सर, हिमेचूरिया। हिमेचूरिया किसको कहते हैं? जब यूरिन के साथ ब्लड आए, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, जब यूरिन के साथ ब्लड आए तो हम लोग उसको बोलते हैं हिमेचूरिया। ब्लड इन स्पूटम, ब्लड इन वोमिटिंग, प्रेगनेंसी ड्यू टू सर्जरी, ये सब में ज़्यादा ब्लड लॉस होने के वजह से हम लोगों को एनीमिया हो सकता है। साइन सिम्टम क्या क्या है? पहला डिस्पीनिया। डिस्पीनिया मतलब होता है सांस लेने में कठिनाई। फैटिगो, हेडेक, डिजनेस, वोमिटिंग, नोजिया, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख का कम लगना, भूख कम लगना। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना। विजुअल डिस्टर्बेंस में इन कलर, देखने में भी हम लोगों को दिक्कत होने लगती है ज़्यादातर कलर पहचानने में। इफ़ द पेशेंट हैज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग देन स्टूल में बी इन रेड कलर, अगर पेशेंट को पेट में ही ब्लीडिंग हो रहा है तब उसके स्टूल जो बाहर आएगा ना, वो रेड कलर का होता है। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं। और भी सबसे पहले सीबीसी कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके बाद बोन मैरो एस्पिरेशन देखेंगे, फिर स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, और उसके बाद एक्सरे देखेंगे। एक्सरे से पता चल जाएगा कि यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम है हमारे बॉडी में। पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, एनीमिया ना अलग अलग तरह के होते हैं, बहुत सारा होते हैं। सबसे पहला है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मतलब जो एनीमिया आयरन की कमी से होती है, हम लोग उसको बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। दिस इज अ टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन फूड, हमारे भोजन में अगर आयरन की कमी है और आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है, हम लोग उसको बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। सो
दैट हीमोग्लोबिन इज नॉट फॉर्म्ड इन सफिशियंट क्वांटिटी। इस वजह से जितना हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होना चाहिए था, जितना क्वांटिटी में, उतना क्वांटिटी में हम लोगों को बॉडी में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। किसके वजह से? तो आयरन के कमी से। इट इज सीन मोर इन वुमेन देन मेन, और यह अधिक ज़्यादातर औरतों में देखा जाता है और पुरुषों में कम ये डिजीज मिलते हैं। कॉज क्या क्या है, कारण क्या क्या है? तो सबसे पहला है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑफ आयरन, मतलब हम लोगों को आयरन की कमी। दूसरा है इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, जितना मात्रा में आयरन का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए उतनी मात्रा में आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है? पहला स्पून शेप्ड नेल्स, जो हमारा नेल्स है, नाखून है, वो कैसा हो जाता है? स्पून शेप में हो जाता है। स्पून मतलब चम्मच जैसा। स्किन एंड हेयर्स में भी ड्राई, और स्किन हेयर है वो क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता। ब्राइटल नेल्स, जो नाखून है वो लचीला हो जाता, बहुत कमजोर हो जाता है, लचीला एकदम हो जाता है नाखून। अब इसके बाद पढ़ते हैं डायग्नोसिस कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहला है उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, दूसरा सीबीसी करेंगे, तीसरा हीमोग्लोबिन लेवल चेक करेंगे, सीरम में आयरन कितना है ये चेक करेंगे, बोन मैरो का एग्जामिनेशन करेंगे। ये सब है डायग्नोसिस में। टेकिंग हिस्ट्री कलेक्शन, कंप्लीट ब्लड काउंट, लो हीमोग्लोबिन लेवल, लो सीरम आयरन लेवल, लो बोन मैरो एग्जामिनेशन, ये सब हमको पता चलेगा। अब एडवाइस क्या क्या देना है उसको, पेशेंट को, तो कह रहा है ना, एडिक्वेट इनटेक ऑफ आयरन इन डाइट, आप ना आपको उचित मात्रा में आयरन लेना चाहिए अपने डाइट में, आहार में। ज़्यादातर आयरन, मोस्टली आयरन फाउंड इन ग्रीन लीफी, जो हरे पत्तियां होती हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, एग्स होते हैं, फिश लीवर होते हैं, इसमें पाया जाता है आयरन ज़्यादा मात्रा में। वो तो था एक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, और दूसरा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। दूसरा एनीमिया है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है ना, वो लैक ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड के वजह से होता है। मतलब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ विटामिन B12। लैक मतलब कमी, किसके कमी से? विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के कमी से ये वाला एनीमिया होता है। इसका कारण क्या है? तो हमारे भोजन में, हमारे फूड में विटामिन B12 की कमी, और जितना मात्रा में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए था उतना मात्रा में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन नहीं होना। दूसरा है दिस इज अ टाइप ऑफ एनीमिया इज मोर कॉमन इन वुमेन देन मेन। ये भी ज़्यादातर महिलाओं में ये डिजीज देखने को मिलता है, पुरुषों में नहीं। साइन सिम्टम क्या क्या है? वही सब रहेगा। इरेगुलेशन एक्शन ऑफ मसल्स, जो हमारे मसल्स है उसका एक्शन इरेगुलर हो जाता है। एनोरेक्सिया होगा, वीकनेस होगा, वेट लॉस होगा, उनका बॉडी वेट कमते जाएगा। इसमें डायग्नोसिस क्या करेंगे? तो सबसे पहला फर्स्ट गेट द हिस्ट्री कलेक्शन ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले हम लोग को पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन लेना है। उसके बाद सीबीसी करवाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके बाद बोन मैरो एस्पिरेशन करवाएंगे, फाउंड आउट विटामिन B12 इन द फूड। उसके भोजन को चेक करेंगे कि उसमें विटामिन B12 पाया जाता है या नहीं। मेडिकल मैनेजमेंट में देखते हैं तो ड्रग ऑफ चॉइस में टैबलेट देंगे फॉलिक एसिड के, विटामिन B12 का, और इंजेक्शन विटामिन B12 का। साथ ही साथ विदाउट एडवाइज ऑफ डॉक्टर, बिना डॉक्टर के सलाह के बिना, डोंट टेक एनी मेडिसिन, आपको किसी भी तरह का मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। बिना डॉक्टर के सलाह से आपको किसी भी तरह का मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। तीसरा प्रकार के एनीमिया है एप्लास्टिक एनीमिया।
दिस इज कॉज्ड बाय द डिस्ट्रैक्शन ऑफ बोन मैरो। एप्लास्टिक एनीमिया है जो बोन मैरो के डिस्ट्रैक्शन के वजह से होता है। डिस्ट्रैक्शन मतलब टूटना फूटना। बोन मैरो के टूटने फूटने से कौन सा एनीमिया होता है? एप्लास्टिक एनीमिया। इन दिस बोन मैरो डज नॉट प्रोड्यूस ऑल द ब्लड सेल्स। इसमें एप्लास्टिक एनीमिया में जो बोन मैरो है वो किसी भी तरह का जो सारे ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स कौन कौन होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, किसी का भी फॉर्मेशन नहीं करता, किसी को भी प्रोड्यूस नहीं करता। कारण क्या हो सकता है प्लास्टिक का? तो सबसे पहला है डिस्ट्रैक्शन ऑफ बोन मैरो। डिस्ट्रैक्शन ऑफ बोन मैरो किस वजह से होता है? या तो एक्सरे से हो सकता है, केमिकल सब्सटेंसेस से हो सकता है और मेडिसिन से हो सकता है। क्या? बोन मैरो का डिस्ट्रैक्शन। डायग्नोसिस क्या करेंगे? इसमें भी सीवीसी और हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि पहले भी था या नहीं, उनके पेरेंट में किसी को था या नहीं। अगला तरह का है ऑटो इम्यून एनीमिया। इन दिस केस, इस केस में रेड ब्लड सेल डेवलप इन बोन मैरो। रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है, जो बोन मैरो में डेवलप होता है, बट दे कैन नॉट गेट मैच्योर, लेकिन वो मैच्योर नहीं होता। जो आरबीसी है मैच्योर नहीं होता। द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी विल रिड्यूस फ्रॉम 120 डेज टू फ्यू डेज। और जो आरबीसी के लाइफ स्पेन है 120 दिन, तो वो 120 दिन से कम जाता है, कुछ कम जाता है। कॉज क्या क्या है? तो एबनॉर्मलाइटिस इन इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एबनॉर्मल हो जाता है। अगला तरह के एनीमिया है सिक्कल एनीमिया। सिक्कल मतलब होता है हसुआ जैसा। दिस टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉज्ड बाय एबनॉर्मलाइटिस ऑफ रेड ब्लड सेल इन द ब्लड। जो हमारे रेड ब्लड सेल है वो एबनॉर्मलाइटिस हो जाता है, मतलब वो अपने जितना पहले शेप था ना उस शेप से बढ़ जाता है। रेड ब्लड सेल इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया बिकम सिकल सेप। जो हमारा रेड आरबीसी है इस एनीमिया में ना सिकल सेप का हो जाता है। आरबीसी, आरबीसी किस सेप का हो जाता है? सिकल सेल का। सिकल मतलब होता है हसुआ, हसुआ के जैसा हो जाता है हमारा आरबीसी। उसका आरबीसी का शेप होता है बाइकॉनकेव, लेकिन ये हो जाता है सिकल शेप का। कॉज क्या है? तो एक ही कॉज है, जो आरबीसी का शेप है वो कैसा हो जाता है? एबनॉर्मलाइटिस हो जाता है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लास्ट है सेप्टिक एनीमिया। दिस टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉज्ड एनी इलनेस और इन्फेक्शन। जो सेप्टिक एनीमिया है कोई भी बीमारी या कोई भी इन्फेक्शन से हो सकता है। कारण क्या? तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन, ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू एनी इन्फेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।